दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज में। अभी मैं यहाँ आया हूँ। आपने एक वीडियो देखा होगा, बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। एक बुजुर्ग थे, उनको कुछ लोग जो है दौड़ाए हुए थे और एक लड़की थी जो रो रही थी कि मेरे दादाजी को छोड़ दो, मेरे दादाजी को छोड़ दो। उसी प्रकरण में मैं आया हूँ। जिन भैया के ऊपर आरोप लगे हैं ये हमारी फ्रेम में हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मैटर था। क्या नाम हुआ आपका? सर आशुतोष उपाध्याय मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइए, 5 मार्च को हुआ था। जी सर। तो 5 मार्च को हुआ क्या था? 5 मार्च को ये हुआ था कि हमारा एक घर है हमारे चाचा जी का, जिसका जो दरवाजा है वो दक्षिणी है, जो कि उनके घर की तरफ खुलता है। बीच में एक रोड है। उन लोगों ने बहुत पहले से ही विरोध कर रहे थे, आप बंद करिए बंद करिए। और उस दिन भी वो लोग जबरन आके एकजुट होके उसको तोड़ने लगे। उसकी फोटो हमारे पास है, मैं आपको दे दूंगा। तोड़ने लगे और जब घर वाले ने मना किया, उस समय ना हम मौजूद थे, ना हमारे चाचा सुरेश उपाध्याय मौजूद थे, ना तो हितेश उपाध्याय मौजूद थे। आप वो सब हरिपुर में थे। जब महिलाओं ने विरोध किया तो उन्होंने आके घर में घुस के गाली गलौज दिया और मारा पीटा। जब हम लोग को फोन किया, आप हरिपुर यूनियन बैंक का सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब घर पे आए तो वहाँ पे गाली गलौज हो रही थी लगातार। और जो ये बताया गया कि मैं उनको घर से घसीट के निकाल के मारा हूँ, महोदय जी, यदि मैं घर में घुस के घसीट के उनको मारता तो उसकी वीडियो उनकी बिटिया के पास क्यों नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें वो खुद लाठी और भाला निकालने की बात कर रहे हैं। महोदय जी, झगड़ा एक पक्ष से कतई नहीं होता। जब वो किसी दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करेंगे, दूसरा पक्ष भी झगड़े के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो उस दिन यही सब हुआ। हम लोग थाने पर भी आए। थाने पे उन्होंने 29 सेकंड का वीडियो जो है वो बना के वायरल किया। वायरल किए करने के बाद दरोगा जी के पास जो है दबाव पड़ा। दरोगा जी जो है उस समय जो इनको सही लगा, वीडियो के माध्यम से हम लोग के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। जब इनको पता चला कि दूसरा पक्ष भी गलत है, दूसरा पक्ष की पहले गलती है, तो हमारा FIR 4 घंटे पहले दर्ज किया गया। और जिस जगह झगड़ा हुआ वो सर सरकारी चकरोड है, उसके बगल में बंजर भूमि है, उसके बगल में हमारा खेत है। मतलब पश्चिम साइड में हमारी आबादी है रोड के बाद, और पूर्व में हमारा खेत है। बीच में खेत के बाद चकरोड है सरकारी, जहाँ की ये लोग जो है पेड़ लगा के जबरदस्ती कब्जा किए हैं। आप अगर मौके पर चलिए तो हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद बंजर जमीन है जहाँ पे ये लोग घूर कतवार पेड़ रूख लगा के अपना कब्जा बनाए हुए हैं। उसको ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि रोड हम बनवाना चाहते हैं। श्रीमान जी, क्या CC रोड बन जाएगी या खड़ंजा बिछ जाएगा रोड तभी माना जाता है? गवर्नमेंट की खाली भूमि को भी हम रोड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम लोग को दक्षिण जाने के लिए, आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। उसके लिए अगर हम लोग विरोध करते हैं, सर्वप्रथम गाली गलौज पे उतारू होते हैं। और महोदय जी, झगड़े की शुरुआत ही गाली गलौज से होती है। और जो ये बुजुर्ग बता रहे हैं, बुजुर्ग जो पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, महोदय जी, इनका एक लड़का है प्रतीक उपाध्याय संतोष, उसके ऊपर 22 मुकदमे हमारे पास उपलब्ध है, पूरी की लिस्ट, जो कि पुलिस को भी गोली मारा था। और नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को गोली मारा था, तो उस बात का प्रमाण है आपके पास? जी सर, आप थाने सुजानगंज में पता कर सकते हैं। आपके पास कुछ है? जी सर, FIR की लिस्ट पूरी है हमारे पास, 22 लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, इनके पास जो लिस्ट होगी मैं वो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, वो चल रही होगी, आप उसको देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद सर वो पशु तस्कर है, उन्होंने पताहना में अनुपम पांडे का भैंस चुराया था। हरिपुर में दिवाकर तिवारी, पिंटू तिवारी हैं, उनका भैंस उसने दिवाली के दिन चुराया था। और छिमिया में एक भैंस चोरी हुई थी आज के 2 साल पहले, उसने खुद चुराया था। और ये सब सर उसने अपने मुंह से दारू के नशे में खुद कबूला था। और ये जो पशु तस्करी का काम करता है, इसी से उनके पूरे परिवार का खर्च चलता है। और मैं गौरी शंकर प्रांगण में बोल रहा हूँ, इसमें पूरा परिवार संलिप्त है। और मतलब संलिप्त क्या करता तो वही है, पैसा पूरा परिवार खाता है उसका, और मनोबल सहयोग वही लोग देते हैं। इसका जितने भी जमानत है, देवराज उपाध्याय, प्रवीण उपाध्याय, यही लोग लेते हैं। प्रवीण उपाध्याय जो है वो थाना की पैरवी करता है। इसके एक रिश्तेदार हैं, SHO हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो भी इसके तरफ से पैरवी करते रहते हैं आए दिन। और इन्होंने जो आरोप लगाया हमारे फूफा जी के ऊपर, श्री संजय दुबे जी के ऊपर, पट्टी का जो मुकदमा है उसमें पट्टी में जांच हुई। जांच में जो है जो FIR किया था वही दोषी पाया गया और उसमें FIR लग के गया। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि कोई IAS अधिकारी इनके खिलाफ मुकदमा किए थे। IAS अधिकारी के जांच हुई जो है माननीय न्यायालय से, उसमें खारिज किया गया मैटर, निर्दोष साबित हुए। महोदय जी, ये जितने भी बात कर रहे हैं सबका साक्ष्य हमारे पास है और मैं साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। ठीक। जैसे इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि
जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी, अगर इन्होंने घर से घसीटा था उनको, तो उस टाइम वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि आपने जो झगड़ा हो रहा था उस टाइम तो आपने वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन जब ये घर में घुसे और उनको घसीट के बाहर लाए, उस टाइम की वीडियो कहाँ है? आपने वो वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड की? ये बताइए। जैसे थाने पे आपका FIR हो गया है, जी सर। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? उससे पहले एक चीज़ बताइए मुझे जी। कि ये झगड़ा पहली बार हुआ है या उससे नहीं पहले? सर, आप बताएँ ना, उनके ऊपर 20-22 मुकदमे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, ठीक हुँ, है? तो हम पड़ोसी हैं। हुँ, ये ज़मीनी विवाद को लेके या कभी-कभी वो आपसी खुन्नस लेके गाली-गलौज पे उतारू हो जाते हैं। हुँ, बताएँ, झगड़े की शुरुआत जो होती है महोदय जी, वो गाली-गलौज से स्टार्ट होती है, हुँ, ठीक है? और हम इनसे बहुत पीड़ित हैं, इनसे पूरा गाँव त्रस्त है। आप जाके अगर वहाँ पे कवरेज करेंगे तो सामने एक घर है राजेश उपाध्याय जी का, कच्चा घर है, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती JCB से गिरा के हुँ। कब्ज़ा किया हुआ है। इतने उस बड़े दबंग हैं? अरे सर, उसके आप वहाँ पे जाइए तो कवरेज कीजिए। उसके दक्षिण में प्रांजल त्रिपाठी का घर है, जो कि स्टे चल रहा है। हुँ, उसको वहाँ पे लैट्रिन रूम बना लिए हैं उसके जगह में, हुँ, और उसके बाद उसका ज़मीन काटते हुए चले आ रहे हैं। हुँ, वो थाने पर भी, उस पे विवाद भी हुआ था। इन्होंने सुलह समझौते थाने पे लिखवाया था, हुँ, आपसी सुलह समझौता, हुँ, और लिखवाने के बाद रखा है। उसके बाद भी ये उपले रख रहे हैं, लकड़ी रख रहे हैं। हुँ। अच्छा, अभी आप लोग इस मैटर में चाहते क्या हैं? सर, मैटर में यही चाहते हैं कि वो कह रहे हैं पीड़ित हैं, हम कह रहे हैं मामले की जाँच की जाए, जो सत्यता हो उस पे किया जाए। और सबसे बड़ी बात, मयंक जी ने जो है, उस दिन हम मयंक जी पे कमेंट किए थे, एक पोस्ट पे कमेंट किए थे, मयंक भैया, आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए, हुँ, फिर आपको फैसला करना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि आप एक तरफ कैप्शन में लिखते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बातों की हम सत्यता की पुष्टि नहीं करते, वो उनके निजी बयान हैं। हुँ, महोदय जी, यदि वो सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की छवि भी धूमिल कर रहे हैं, उनके चैनल के माध्यम से हो रही है ना। हुँ, क्या ये सही है? हमारी बातों को नहीं सुनना था उनको। हुँ, मैं आपसे विनम्र कह रहा हूँ, मेरा पक्ष आप सुने ना, आप हुँ। जाके उनका भी पक्ष सुनिएगा कृपया बिल्कुल, करके। बिल्कुल, नहीं तो वो बोलेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ। बिल्कुल। तो ये थी भैया की बातें। दूसरी बात, ये ना भी बोलते, तब भी हम दूसरा पक्ष सुनेंगे ज़रूर और उनकी वीडियो आएगी ज़रूर। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है दोनों पक्ष को दिखाना और दोनों पक्षों की बातें जो है जनता के बीच में रखना। दूसरी बात, मैं अपने प्रशासन से कहना चाहूँगा, इन लोगों का जो भी मैटर है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इनके मैटर की जाँच कीजिए और उस जाँच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता हो, चाहे ये भैया हों, चाहे दूसरा पक्ष हो, जो भी दोषी पाया जाता हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि जब आए दिन झगड़े होते रहते हैं, गाली गलौज होती रहती है, तो आगे भविष्य में चल के कुछ भी हो सकता है। तो सर, जी। एक बात और कहना चाहते हैं, प्रवीण उपाध्याय जी ने हमारे भाई सौरभ उपाध्याय पे आरोप लगाया है कि वो फर्जी अधिवक्ता हैं। हुँ, और उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का उसने मुंशी का कार्ड बनवाया है। हुँ, महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश मुंशी का कार्ड बनाता है? क्या ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर उन्होंने मानहानि नहीं किया है, हुँ, गलत नहीं बोला है, हुँ, मुंशी का कार्ड बनाता है? हुँ। यदि मुंशी का कार्ड बनाते हैं तो हमको तथ्य दें कृपया। नहीं, वो तो फिर वो जाएँ बार काउंसिल से पूछें ना कि आप मुंशी का कार्ड लाइसेंस बनाते हो या वकालत का बनाते हो, वो तो उनको वहाँ जाके पूछना चाहिए, आपसे पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो मेरा यही था, अपने प्रशासन से अनुरोध था कि दोनों पक्षों का जो है जाँच हो और जो भी आदमी दोषी पाया जाता हो, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि भविष्य में आए दिन जो झगड़े होते रहते हैं, उस पर अंकुश लगे। यही एक मेरा छोटा-सा प्रयास था दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।